अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायनांस के बारे में कि बायनांस के ऊपर आप किस तरह से ट्रेड अपनी प्लान करते हैं। जो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना ट्रेड प्लान करेंगे उसको हमने बायनांस के ऊपर, जैसे क्रिप्टो को हमने ट्रेड करना है तो वो किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आपके पास इस जगह पे 3 डॉट शो हो रहे हैं कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अकाउंट की प्रोफाइल होती है, जिसको आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मेरे पास जैसे मेरा नाम, मैंने नाम अपना सेट किया है ट्रेडिंग जोन के नाम से। इसके नीचे लिखा हुआ रेगुलर और इसके सामने लिखा हुआ वेरीफाइड। आपको अपना अकाउंट इस तरह से वेरीफाइड करना है। उसके बाद हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि जैसे हमने डॉलर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। जैसे ही हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे येलो कलर में ऐड फंड्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। आई डोंट हैव क्रिप्टो एसेट्स, उसके बाद लिखा हुआ है बाय विद PKR P2P, रिसीव वाया पे, आई हैव क्रिप्टो एसेट्स ऑन चेन डिपॉजिट। हम जाएंगे बाय विद PKR P2P, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डिफरेंट तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने ऐड पोस्ट किए हुए हैं, वो अपना डॉलर सेल कर रहे हैं। हमें बाय करना है डॉलर और वो सेल कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ट्रेड मोर, ये इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी कंप्लीशन रेट है इसका, ये हमें शो हो रहा है इसके सामने। जैसे इसने ट्रेड की हुई है 1139 ट्रेड्स, 99.20% इसका कंप्लीशन रेट है। और पॉजिटिव जो इसको कमेंट्स मिले हैं वो 99, पॉजिटिव जो फीडबैक है वो है 99.87%। इसी तरह अब सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है दुआ इंटरप्राइजेज़, इसने ट्रेड किए हैं 2187 और इसका कंप्लीशन रेट है 96.10 और इसको पॉजिटिव कमेंट्स मिले हुए हैं 98.99। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें किस से बाय करना है। इनकी नीचे लिमिट्स आ रही होती हैं, जैसे ये 50,000 से दुआ इंटरप्राइजेज़ 50,000 से 738,800 तक ये आपको डॉलर पे कर, यानी कि डॉलर आप इससे ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम इसको मज़ीद नीचे थोड़ा सा आते हैं, हम देखते हैं कि लूसीफर टीम वैरियर के नाम से एक अकाउंट है जिसका कंप्लीशन रेट 100% है और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो 97.78% है। इसकी लिमिट है कि ये कहता है 250 से लेके 478 तक आप इससे बाय कर सकते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसकी मज़ीद डिटेल जानने के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा कि इसका सबसे पहले जो जिस नाम से इसका अकाउंट है वो आ गया हमारे पास। नीचे नीचे हमने देखना है कि ईमेल इसकी वेरीफाइड हो, SMS वेरीफाइड हो, KYC वेरीफाइड हो, जैसे आपके पास ग्रीन टिक यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से इसका एड्रेस भी वेरीफाइड होना चाहिए। नीचे हम देखते हैं कि लास्ट जो इसने 30 डे के अंदर ट्रेड किया वो 75 ट्रेड किए लोगों को, जो इसने USDT बाय किए या सेल किए। 30 डे कंप्लीशन रेट इसका आ रहा है 100%। एवरेज रिलीज़ टाइम, यानी कि जब आप इसको पेमेंट कर देते हैं उसकी कितनी देर के बाद ये पेमेंट को वेरीफाई करके तो ये आपको आपके डॉलर्स दे देता है, यानी कि इसका टाइम है 2.53 मिनट्स। इतने टाइम के अंदर अंदर ये आपको डॉलर्स दे देगा जैसे ही आप इसको अमाउंट शेयर करेंगे। उसके बाद है एवरेज पे टाइम, तो ये कितना आ रहा है 2.11, यानी कि अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपको 2.2 मिनट्स और 11 सेकंड के अंदर ये आपको, जो आपने इसको डॉलर सेल करने होंगे, आपके पैसे आपको दे देगा और आपसे डॉलर ले लेगा। अच्छा, नीचे हमारे पास लिखा आ रहा है ट्रेड टाइप P2P ओनली ट्रेडर, रजिस्टर्ड इसका आ रहा है कि ये 819 डेज़ हो चुके हैं जब इसने ख़ुद को रजिस्टर किया है यहाँ पे बाई सेल के लिए। उसके बाद फर्स्ट ट्रेड आ रहा है 603 डेज़, ट्रेडिंग काउंटर पार्टी इसने 3352 ट्रेड्स किए और आर ट्रेड इसने किए 5692, यानी कि बाई इसने किए 1203, सेल इसने किए 4489। इसी तरह अब हमें इसकी डिटेल मिल गई, इसका कंप्लीशन रेट अच्छा है तो हम इससे चाहें, इसका जैसे ये ऐड लगा हुआ है, सबसे पहले इन्फो है उसके बाद ऐड है, तो ये कहता है कि मैं 294.90 के अंदर डॉलर सेल कर रहा हूँ। जैसे हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक किया, इंटरनेट स्लो होने की वजह से प्रोसीड थोड़ा स्लो हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ऊपर आ रही है अमाउंट कि हम कितने पैसों के डॉलर ख़रीदना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं इससे 250 यानी कि 2,50,000 के डॉलर ख़रीदना चाहता हूँ। ये मैंने जैसे ही 250 लिखा तो मुझे बाइनांस ने टोटल करके बता दिया कि आपको 847.83 USDT मिलेंगे। यहाँ से मेरे पास जैसे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑर्डर,
यहाँ से मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। अब इनकी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ये थर्ड पार्टी पेमेंट आर नॉट अलाउ, यानी कि आपका जिस नाम से अकाउंट होगा आप उसी नाम से इनको पेमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट से नहीं कर सकते। अगर दूसरे अकाउंट से करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। जैसे इन्होंने नीचे साथ और भी मेंशन किया हुआ है कि जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सदा पे, एटीएम ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट अलाउड। यानी कि ये कह रहा है कि बैंक से अगर आप पेमेंट करेंगे तो वही अलाउड है इसके अंदर। कोई किसी और तरीके से, किसी और ऐप से अगर आप पेमेंट करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुमकिन है वो आपके पैसे रख लें और आपको वापस भी ना करें, क्योंकि आप इसको क्लेम भी नहीं कर सकते। बाइनांस के जो ये रूल्स हैं। उसके बाद है यूज़र विद लेस दैन 30 ट्रेड्स, उसका इन्होंने लिखा है मस्ट सेंड वीडियो होल्डिंग CNIC मस्ट, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद टर्म्स एंड कंडीशन देन लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू अकाउंट, इफ़ यू आर नॉट एग्री विद टर्म्स यू कैन कैंसल ऑर्डर, नोट, if I want to take video proof even your trades are more than 20 I can take it, and if you are buying large amount of coins 1 million plus for the first time video proof is must, don't waste my time for refunds, no refund after you made the payment, thank you। अब इसने अपने रूल डिफ़ाइन कर दिए। अगर हमें ये सूट करेगा, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें पूरी हैं तो हम इसको प्लेस कर देंगे ऑर्डर, वरना इसको कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे किसी को भी देख रहे हैं उसका कंप्लीशन रेट 95% से अबव होना चाहिए और उसको पॉजिटिव फीडबैक भी 97 और 95 पॉइंट से अबव होना चाहिए। और आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी जो ट्रेड्स आ रही हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये मक्की ट्रेडर्स है, इसकी ट्रेड्स आ रही है हमारे पास 648, तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि 500 से अबव जो लोग हों, 500 से ज़्यादा जिन लोगों ने ट्रेड किया हो, उन्हीं के साथ आप बाई या सेल करें अपने डॉलर्स। हम वापस चलते हैं, मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने डॉलर बाय और सेल करने हैं। उसके बाद नीचे हम आते हैं, जैसे हमारे पास ये फेवरेट है। अब फेवरेट के अंदर जो भी आप कॉइन करेंगे, जैसे ये हम BNB को ओपन करते हैं, हमारे पास ये ऊपर जैसे हमने BNB लिखा, इसके सामने हमारे पास USDT शो हो रहा है। आगे हमारे पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। उसके सामने हमारे पास है स्टार का ऑप्शन है, यानी कि हम चाहें तो इसको अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम फेवरेट लिस्ट के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये हमें मार्केट जैसे हमें शो हो रही है, अभी हमारे पास फेवरेट आ रहा है, हॉट आ रहा है, अल्फ़ा आ रहा है, न्यू आ रहा है, गेनर आ रहा है, लूज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम फेवरेट के अंदर इसको ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने अभी BNB को करके आपको दिखाया, तो ये हमारी फेवरेट की लिस्ट के अंदर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर हम किसी जो क्रिप्टो करेंसीज को हम फेवरेट करना चाहते हैं उनको फेवरेट कर सकते हैं। जैसे ये अभी हॉट है, अल्फ़ा है, न्यू है। अब न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये वो कॉइन्स हैं जो नए हैं, जो नए यहाँ पे लिस्ट हुए हैं, इनको कुछ ही अरसा हुआ है। जैसे प्रूव है, टॉन्स है, ट्री है, सी है, इरा है, LA है, सहारा है, NEWT है, SPK है, होम है। ये अभी रिसेंट टाइम के अंदर, जैसे हम इसका किसी का भी चार्ट खोलते हैं, जैसे हम प्रूव का खोल के देखते हैं तो इसको अभी लॉन्च हुए अप्रॉक्स 3 घंटे हुए हैं। इसी तरह हम टॉन्स का खोल के देखते हैं, इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। अब हम चलते हैं ट्री के ऊपर, तो इसको अप्रॉक्स लॉन्च हुए कोई तकरीबन कह लें कि 6 से 7 दिन हो गए हैं। इसी तरह जो न्यू कॉइन्स लिस्ट होते हैं वो आपको इस जगह पे शो होंगे। अब हम चले जाते हैं आगे, पीछे चलते हैं। जैसे ये आपके पास पहले हॉट का ऑप्शन था, तो ये हॉट में जो क्रिप्टो करेंसी जिनके अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं, या वो सेल के अंदर आ रहे हैं या बाई के अंदर आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पे उनकी लिस्ट शो हो रही है। अगर गेनर्स में जाएंगे तो वो आपको शो होंगे जिन्होंने कितने परसेंट लास्ट 24 आवर्स के अंदर गेन किया। ये आपको सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे ये प्रूव है, टॉन्स है, ILV है, PYR है, ठीक है। इसी तरह आपको नीचे डिफरेंट तरह की करेंसी शो हो रही हैं और उनके सामने आपको परसेंटेज भी ग्रीन के अंदर शो हो रही है कि इन्होंने लास्ट 24 आवर्स के अंदर कितना गेन किया। इसी तरह हम आगे चले जाएं तो हमारे पास ऑप्शन है लूज़र का, कि इन क्रिप्टो करेंसीज़ ने लास्ट 24 आवर्स के अंदर कितने परसेंट ये नेगेटिव गई, कितने परसेंटेज इन्होंने लूज़ की प्रीवियस डे से, प्रीवियस 24 आवर से। इसी तरह हमने न्यू के बारे में देख लिया, लूज़र के बारे में देख लिया, गेनर के बारे में देख लिया। इसके नेक्स्ट है हमारे पास 24 और वॉल्यूम, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है। जैसे अभी BTC है तो उसके अंदर वॉल्यूम है
$37 बिलियन। इसी तरह अथेरियम हमें नज़र आ रहा है, अथेरियम का वॉल्यूम है 24 का 33.70 बिलियन। XRP के अंदर वॉल्यूम है 5.52 बिलियन। ठीक है, इसी तरह आप नीचे आएंगे तो डिफरेंट आपको क्रिप्टो करेंसी शो होंगी जिनके आगे वॉल्यूम आ रहे हैं, जैसे BNB है 1.94 बिलियन, LTC है 1.91 बिलियन। इसी तरह आपको डिफरेंट ये शो हो रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखते हैं मार्केट कैप कि किस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप कितना है। जैसे हमें BTC शो हो रहा है, इसका मार्केट है $22.26 ट्रिलियन। एथेरियम का है हमारे पास शो हो रहा है 433.37 बिलियन। इसी तरह डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके वॉल्यूम यहाँ पे आपको सामने शो हो रहे हैं। बाकी हम आगे चल के मज़ीद पढ़ेंगे कि हमने कॉइन्स की सिलेक्शन किस बेस पे करनी है और कैसे करनी है। अब जैसे अब बाइनांस के अंदर आप दो तरह की ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेड इसके अंदर 4 तरह की होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 तरह की ट्रेड करनी है। वो जो 2 तरह की ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लॉन्ग टर्म स्पॉट के अंदर होल्ड करना है, स्पॉट की कोई ट्रेड करनी है किसी अच्छे कॉइन में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है। यानी कि आप चाहते हैं कि आज ख़रीद लें आप, कुछ अर्सा कुछ दिन आप उसको होल्ड रखें, उसके बाद आप उसको सेल करें। ठीक है, वो एसेट आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। इसको करने के लिए लास्ट में हमारे पास शो हो रहा है जैसे ऑप्शन का होम, उसके सामने हमें शो हो रहा है मार्केट्स, उसके सामने हमें शो हो रहा है ट्रेड। अब जब हम ट्रेड के ऊपर गए, हमें यहाँ पे शो हो रहा है सबसे पहले जैसे BTC USDT शो हो रहा है। इस जगह पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी पेयर अपनी मर्ज़ी का यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल BTC USDT किया। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है ग्रीन का, जिसके सामने ऊपर लिखा हुआ है बाय। अगर बाय करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ग्रीन को देखना है कि ये बाय के ऊपर है इसका एरो। उसके बाद लिमिट है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे अभी BTC 1,13,671 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ कि मैंने एक लेवल निकाला है कि 1,11,000 के ऊपर BTC आए तो मेरा BTC बाय हो जाए। कितना बाय हो, यहाँ पे आप BTC की अमाउंट भी डाल सकते हैं, और नीचे अगर आप डालें तो आप USDT, जैसे आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ ख़रीदना है 2000 USDT का, तो आपको ऊपर इसने अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी कि BTC आपका 0.1818 आएगा $2000 का, जब प्राइस $1,11,000 के ऊपर आएगी। अब आप चाहते हैं कि मार्केट जिस जगह पे खड़ी है आप इसी जगह से बाय कर रहे हैं, तो लिमिट की जगह आप लिमिट को हटा देंगे, इसकी जगह पे आप जाएंगे मार्केट के ऊपर। जैसे ही मार्केट के ऊपर जाएंगे, कितनी अमाउंट का बाय करना है वो आप यहाँ पे लिखें, जैसे मुझे $250 का करना है। अब बाय BTC के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका बाय हो जाएगा इस जगह से जो करंट मार्केट की प्राइस चल रही है। अब आपने जब सेल करना होगा, जो एसेट आपके पास पड़ा होगा उसी को यहाँ पे ओपन करेंगे, सेल के ऑप्शन पे जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आप उसको 50% सेल करना चाहते हैं, 50% होल्ड करना चाहते हैं। जैसे आपने $250 का लिया तो आप $125 का यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। इस तरह से नहीं याद रहता आपको, यानी कि भूल गए कि कितने का बाय किया था, तो ये नीचे एक परसेंटेज आपके पास शो हो रही है कि ये लाइन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि 50% के ऊपर इसको ला के मैं रोकूँ और मेरा ये एसेट जो है ना 50% सेल हो जाए। तो हमने जैसे ही 50% किया तो आपके पास ऊपर USDT भी शो हो जाएंगे। अभी तो मेरे पास BTC की 0 अमाउंट शो हो रही है ना, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे मैं यहाँ पे सेल के बटन को दबाऊँगा तो आपका ये एसेट सेल हो जाएगा जो भी आपने कॉइन परचेज़ किया होगा। इसके बाद आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अब ये मैंने जो आपको बताई ये स्पॉट ट्रेडिंग थी, इसमें भी स्टॉप लॉस सब चीज़ें उसी तरह से लगती हैं। जैसे हमने मेटाट्रेडर 5 के ऊपर देखा था कि स्टॉप लॉस होता है एक और एक TP होता है, इसमें भी आप स्पॉट के अंदर भी TP और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसी जगह पे सारे ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास एसेट कोई बाय किया होगा तो वो आपको शो होगा, आप उसका TP और SL भी सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे होम है, सेकंड पे मार्केट्स है, थर्ड पे ट्रेड था। अब फोर्थ के ऊपर हमारे पास है फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने तो ये पढ़ा है ना कि हम अपने टोटल अकाउंट का 1%, 2% या बहुत अच्छा सेटअप बनेगा 3% के ऊपर चले जाएंगे, इससे ज़्यादा तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, यानी कि इससे ज़्यादा हम अपने अकाउंट साइज़ का रिस्क नहीं लेंगे। तो ये होता है फ्यूचर ट्रेड, यानी कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है, डेली स्कैल्पिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी एथीरियम शो हो रहा है, एथीरियम को छोड़ के हम कहते हैं हमें क्या करना है, सोल बाय करना है। जैसे सोल USDT आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे कितना बाय करना है। जैसे मेरे अकाउंट में अभी आपको शो हो रहा है कि $1,500 यहाँ पे पड़े हैं, आपको ये अवेलेबल बैलेंस शो हो रहा होगा।
अब इसी तरह जब हम स्पॉट के अंदर थे, स्पॉट का मेरा बैलेंस डिफरेंट था, स्पॉट के अंदर डिफरेंट मेरे पास USDT पड़े हैं, क्योंकि फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए मैंने कुछ अलग बैलेंस रखा हुआ है, स्पॉट को ट्रेड करने के लिए मैंने कुछ अलग बैलेंस रखा हुआ है। इसी तरह से आप जब इसको बाय करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट, आप मार्केट पे करना चाहते हैं तो मार्केट के ऊपर कर सकते हैं, लिमिट के ऊपर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, स्टॉप लिमिट लगाना चाहें, स्टॉप मार्केट लगाना चाहें, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि मार्केट के ऊपर बाय करें, कितना बाय करना है आप कहते हैं जी आपको ये आपके अकाउंट साइज़ का जो 2% है वो बन रहा है $250, आपने $250 का बाय किया। अब इसके अंदर जितना रिस्क है वो आप देख लेंगे कि इतनी अमाउंट का आपने अगर परसेंटेज निकाली है उसका कितना स्टॉप लॉस बन रहा है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा आ रहा है TPSL, यानी कि आप चाहते हैं 163.57 से आपने बाय किया, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 180 पे जाएगा तो ये सेल हो जाए, 155 के ऊपर आए तो इसका स्टॉप लॉस हो जाए, यानी कि हमारा मज़ीद इसके अंदर लॉस ना हो। जैसे ही हम यहाँ पे अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो हम यहाँ पे ओपन लॉन्ग करेंगे, अगर हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो हम ओपन शॉर्ट करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ आपके पास स्टार्ट में शो हो रहा होगा सोल के नीचे, जैसे यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, उसके बाद 10x लिखा हुआ है, तो ये 10x आपकी लेवरेज है। आपको लेवरेज से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि आपका अकाउंट साइज़ का जो टोटल अकाउंट साइज़ होगा उसका क्या है, उसका हम 1% या 2% यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले ही नहीं रहे, इसीलिए हम कोशिश करेंगे लेवरेज जितनी हमारी कम से कम रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। इसके सामने आपके पास चल रहा है फंडिंग काउंटडाउन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम के बाद ये जो आपने एसेट बाय किया है ये अभी फंडिंग काउंटडाउन आपके पास चल रहा है 4 घंटे 20 मिनट और 42 सेकंड के बाद आपके जो भी आपने एसेट बाय किया है उसकी फंडिंग फ़ीस कटेगी। ठीक है, फ्यूचर के अंदर क्या होता है, इसी तरह हर 8 घंटे के बाद आपने जो भी एसेट रखा होता है उसकी एक नॉमिनल सी फंडिंग फ़ीस कटती रहती है और ये हमेशा करती रहेगी। इसलिए जब हमने पढ़ा है कि लॉन्ग टर्म अगर हमने होल्ड करना है किसी ट्रेड को तो उसको हम स्पॉट के अंदर ट्रेड करेंगे, स्पॉट के अंदर होल्ड करेंगे, फ्यूचर के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की फंडिंग फ़ीस हमेशा कटती रहती है और इसमें लिक्विडेशन का भी खर्चा होता है कि बहुत ज़्यादा एसेट अगर नीचे गिर गया। वैसे तो हम स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करेंगे, कुछ लोग जो काम करते हैं उनकी लिक्विडेशन भी आती है, उनके पूरे के पूरे अकाउंट वाश हो जाते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ जो बाइनांस के हवाले से थी वो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है बाइनांस के अकाउंट में या मेटा ट्रेडर 5 के अंदर, या आपका जो हमने ब्रोकर के ऊपर आज अकाउंट बनाया था उससे रिलेटेड, तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यही थी।